तो आज हम लोग जो है नेक्स्ट लास्ट हमारा जो है सिंक्रोनस मोटर का प्रकार बचा हुआ है। इसका नाम है सैलिएंट पोल, है ना। सैलिएंट पोल टाइप ऑटो सिंक्रोनस मोटर, मतलब कि ये वाला भी सिंक्रोनस मोटर अपने से ही चालू होगा। अब देखना है कि अपने से चालू होगा तो हम इस मोटर के अंदर में क्या चेंजिंग करते हैं, क्योंकि हम लोगों को 3 ही मोटर पढ़ना है सिंक्रोनस। एक है आपका प्लेन, दूसरा है इंडक्शन टाइप, और तीसरा है सैलिएंट पोल। प्लेन में क्या था कि हम लोग जो है प्राइम मूवर इस्तेमाल करते थे, प्राइम मूवर यूज करते थे मोटर को चालू करने के लिए। जब चालू वो हो जाता था और सिंक्रोनस गति पे आ जाता था तो मोटर हमारा चलने लगता था। दूसरा था इंडक्शन। इंडक्शन जो बेस था वो हमारा 3 फेज स्लिप रिंग मोटर पर बेस्ड था। हमने क्या करते थे कि जैसे ये मोटर बनाया और मोटर के बनाने के ये शाफ्ट है, इस तरफ हम लोग जो है जनरेटर यूज करते थे और दूसरा तरफ हम लोग क्या करते थे, रिंग यूज करते थे। वो भी कितना रिंग? 3 रिंग। और ये हमारा जो है रोटर था, और रोटर कैसा है तो स्लिप रिंग था। ये याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। कौन सा बता रहे हैं? इससे पहले वाला बता रहे हैं, इंडक्शन टाइप बता रहे हैं। थोड़ा सा इंडक्शन टाइप को हम रिविजन कर देते हैं। इंडक्शन टाइप वाला ये रोटर हमारा कैसा था? स्लिप रिंग था। अब यहाँ पर 3 रिंग है ना, तो 3 फेज का बाइंडिंग करते थे। ये बहुत बार पूछा है, 3 फेज का बाइंडिंग करते थे। ये स्टेटर पे हमारा 3 फेज बाइंडिंग हो रहा है, ये सारे मोटर के लिए हो रहा है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है। लेकिन मोटर में चेंजिंग आ रहा है तो यहाँ से, तो देखिए अब यहाँ पर स्लिप रिंग भी है, यहाँ पर जनरेटर भी है, एक्साइटर भी है। अब ये दोनों को हमें कनेक्ट करना है, तो हम क्या करते थे, यहाँ पर चेंज ओवर स्विच यूज करते थे कि एक वक्त पे हमारा जो है ये भी यूज हो जाए और एक वक्त पे ये भी यूज। अब ये यूज होने का हम यहाँ पर 3 फेज वाला रियोस्टेट यूज करते थे। इंडक्शन टाइप बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 3 फेज सप्लाई देंगे, ये 3 फेज सप्लाई देंगे, स्टेटर अपना चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करेगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये इसी पे चलने लगेगा तो इंडक्शन हो जाएगा, लेकिन हमें इस पे रोटर को घुमाना है, रोटर अभी तक नहीं घुमा। तो जब हम स्लिप रिंग, जैसे ही हम इस स्लिप रिंग पे इस 3 फेज से इसको कनेक्ट कर देते हैं, मतलब कि रियोस्टेट को चेंज ओवर स्विच के माध्यम से तीनों स्लिप रिंग को जोड़े हुए हैं, और तो जब हम रियोस्टेट लगा रहे हैं, प्रतिरोध लगा रहे हैं, तो ये मोटर हमारा स्लिप रिंग मोटर, 3 फेज स्लिप रिंग मोटर की तरह क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, चलने लगेगा, अपने से चालू हो गया। हमने कोई इसमें प्राइम मूवर यूज नहीं किया, चलने लगा। जब ये चलना गति पकड़ लिया, इसके गति पे आ गया, तो ये अभी तक हमारा सिंक्रोनस नहीं हुआ, ये एज अ 3 फेज मोटर की तरह काम कर रहा है, लेकिन हमें क्या चीज पे लाना है, सिंक्रोनस पे। ये जब गति पकड़ लिया तो चेंज ओवर स्विच से इसको डिस्कनेक्ट करके इसको कनेक्ट कर दिया। किसको? एक्साइटर को। तो जब एक्साइटर को कनेक्ट कर दिया तो इसमें हमारा 3 फेज तार है, तो हम एक फेज में सिंगल और बाकी 2 फेज को आधा आधा करके हमने दे दिया सप्लाई। तो ये जब इसमें हमारा, जब इसका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तब ये एक्साइटर पे इसके गति पे चलने लगेगा। इसके गति पे चलने लगेगा तो यह मोटर को हम कह देंगे सिंक्रोनस हो गया, है ना। क्या हो गया? सिंक्रोनस हो गया। अब तो इस तरह के मोटर को हम लोग इंडक्शन टाइप बोलते थे, क्योंकि ये जो मोटर चालू हुआ इंडक्शन के कारण हुआ, जैसे स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में होता था। क्लियर हो गया? तो ये जो है मोटर लोड दे के भी स्टार्ट कर सकते हैं, है ना, लोड दे के भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसका स्टार्टिंग टॉर्क ठीक होता है, और साथ साथ में क्या हुआ कि ये हमारा मोटर जो है अपने से चालू हो गया, खुद से हो गया, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटो। इसी तरीके से एक और हमारे पास मोटर है, सैलिएंट पोल टाइप। इस मोटर में हम रियोस्टेट यूज नहीं करेंगे, ध्यान से देखना है। इस मोटर में हम लोग क्या करेंगे, रियोस्टेट यूज नहीं करेंगे। ये आपका स्टेटर, जिस तरीके से सब चल रहा है, ये आपका रोटर, और रोटर पे हमारा क्या लगा हुआ है, जनरेटर। किस लिए? एक्साइटर के लिए। यहां पर रियोस्टेट यूज नहीं करेंगे।
तो क्या करेंगे कि इस तरह के मोटर में, मतलब कि सैलिएंट पोल में हमारा जो रोटर होगा ना वो सैलिएंट टाइप होगा। कहेंगे सर सैलिएंट टाइप के कैसे? तो मोटर के ऊपर पर निकला हुआ पोल जैसा होगा। जैसे अगर हम ऐसे दिखाएं तो इधर पोल, इधर पोल, इधर पोल और इधर पोल, और सारे में बाइंडिंग करेंगे। ऐसे तीनों में बाइंडिंग करेंगे, और तीनों में बाइंडिंग करके, 3 है या 4 है 6 जो भी, उससे कोई लेना नहीं है, इस तरीके से बाइंडिंग करते हैं। और अंदर में हमारा जो होगा वो जिस तरीके से स्क्वायरल केज रोटर होता था उस तरीके से स्क्वायरल केज रोटर होगा। यहाँ पे 2 चीज है, सैलिएंट पोल भी है और स्क्वायरल केज, एक ही रोटर पर, अलग अलग पे नहीं कि हाँ सैलिएंट पोल अलग रोटर है और स्क्वायरल केज अलग है। पहले स्क्वायरल केज रिंग बना करके उस पे हम लोग ऐसे पोल स्थापित करेंगे और फिर क्या कर देंगे, बाइंडिंग कर देंगे। अब देखिए जैसे ही हम यहां पर 3 फेज सप्लाई देंगे तो स्क्वायरल केज होने के कारण 3 फेज इंडक्शन मोटर की तरह ये चालू हो जाएगा। चालू हो गया, हम कहेंगे कि सैलिएंट पोल वाला भी क्या है, ऑटो ही है, लेकिन अभी ये सिंक्रोनस नहीं हुआ है। तो जब चालू हो गया तो चालू होने के बाद जनरेटर भी घूमने लगा, मतलब इसको भी यांत्रिक ऊर्जा मिलना शुरू हो गया। ये भी क्या करेगा, धारा पैदा करने लगेगा। इस धारा को कम्यूटेटर के माध्यम से, इसमें हम स्लिप-रिंग यूज नहीं कर रहे, कम्यूटेटर के माध्यम में सारे पोल को क्या कर दिया है, उत्तेजित कर दिया। अब पोल उत्तेजित हो गया मतलब इसका भी क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया। और ये पहले से एक और क्या चल रहा था, इसका गति पकड़ लिया। जब सिंक्रोनस गति पकड़ लिया तो ये मोटर क्या बन गया, सिंक्रोनस मोटर बन गया। तो हमने क्या देखा, सैलिएंट पोल टाइप ऑटो अपने से चालू हुआ है, किसके वजह से, स्क्वायरल केज की वजह से। तो ऑटो हो गया, यहां पोल कैसा था, सैलिएंट, तो हम कह दिया सैलिएंट पोल टाइप ऑटो सिंक्रोनस मोटर। तो हमने देखेंगे कि सर इसकी संरचना क्या है, तो बोलिएगा इसका जो रोटर होगा वो स्क्वायरल केज भी होगा और सैलिएंट पोल वाला भी होगा। क्लियर हो गया। और स्टेटर जैसे नॉर्मल सारे मशीन में होता है, अब तक जो भी सिक्वेंस पढ़ा रहे हैं उसी तरीके से इसमें भी रहेगा। क्या इसमें एक्साइटर यूज करेंगे, तो बोलिएगा हाँ एक्साइटर यूज करेंगे, सारे में एक्साइटर यूज किया। क्लियर है, एक्साइटर भी यूज करेंगे। यहां पे ये खूबी देखना है, सैलिएंट पोल और जो पोल होगा ना ऊपर उभरा हुआ होगा, उठा हुआ, जैसा हमने बताया। क्लियर, इस तरीके का हमारा ही संरचना है। कार्य प्रणाली एक बार ध्यान रखते कैसे ये काम करता है, तो देखिएगा ध्यान से। हमने 3 फेज सप्लाई दिया स्टेटर में, यह मोटर अपना एक घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र स्थापित कर ले, ठीक है। इस रोटर में स्क्वायरल केज होने की वजह से मशीन चालू भी हो गई, लेकिन ये सिंक्रोनस अभी तक नहीं हुआ। जैसे ही इसके साफ पर हमने एक चीज और लगाया हुआ, क्या, जनरेटर। ये क्या करता है, इसको यांत्रिक ऊर्जा मिलेगा तो ये क्या करेगा, धारा देगा। कैसा धारा, डीसी। तो ये जैसे ही डीसी धारा देगा इसको क्या कर देगा, पोल को उत्तेजित कर देगा, पोल दोनों को मैच हो जाएगा, जिस कारण से इसका गति क्या हो जाएगा, एक समान गति से चलने लगेगा। तो ये हमारा सिंक्रोनस मोटर स्टार्ट हो जाएगा, मतलब चलने लगेगा। इस तरीके से इसका क्या है, वर्किंग है। अब कहेंगे सर अब इससे पहले 2 मोटर बताए और इस मोटर को बताए, तो अगर हम कंपेयरिंग करें तो क्या अंतर देखा जाएगा। याद रखिएगा यह मोटर अपने से स्टार्ट हुआ है, लेकिन इसका प्रारंभिक टॉर्क या स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है। इस मोटर को चाहिएगा कि लोड दे के स्टार्ट करे, तो नहीं, हल्के लोड पर स्टार्ट हो जाएगा लेकिन भारी लोड पर स्टार्ट नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहले प्लेन की बात किया था, प्लेन में हम तो जरा भी लोड दे के स्टार्ट नहीं कर सकते, उसको तो हमें पहले ही स्टार्ट करना पड़ रहा था। लेकिन इंडक्शन में हम लोड दे के स्टार्ट कर सकते हैं। हमारा इसमें क्या था, लोड थोड़ा बहुत देंगे, पूरा नहीं, ज्यादा नहीं, ये स्टार्ट होने के बाद फिर हम लोड दे सकते हैं। तीसरा चीज ये देखना है कि ये वैसे जगह पे प्रयोग किया जाएगा जहां पर स्टार्टिंग में लोड देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे बता दें आपको कि ये जो मोटर वैसे जगह प्रयोग करते हैं ज्यादातर पावर ग्रिड की वजह से, मतलब जहां पर हमें पावर फैक्टर को सुधारना है। जो हमारा वितरण लाइन होता है ना, तो वितरण लाइन के पैरेलल में इसको यूज करेंगे पावर फैक्टर को सुधार करने के लिए। याद रखिएगा पावर फैक्टर। इससे पहले वाला हमने प्लेन मोटर बताया था वो पायरेशन में, और ये हमारा वितरण में।
है ना। तो वितरण लाइन के पैरेलल संयोजित करते हैं पावर फैक्टर को सुधार करने के लिए। लेकिन इससे पहले जो मोटर बताया कौन, इंडक्शन टाइप। तो इंडक्शन टाइप में मोटर जो होता है उसको यूज करते हैं इंडस्ट्रीज में, कहां पर, जहां पर लोड देके चल सकता है, जैसे सीमेंट के इंडस्ट्री में, हाँ ना, रोलिंग के इंडस्ट्री में, या हम कॉटन पेपर मिल वगैरह में उसको हम यूज कर सकते हैं। इस तरीके का हमारा मोटर जो है सिंक्रोनस हुआ। तो 3 मोटर है, ध्यान रखना है, तीनों मोटर जो है और सारे मशीन का क्या है, निचोड़ है। ठीक है, अब इसको हम लोग जो है मोटर के अलावा एक टॉपिक और पढ़ना है, मोटर पे स्पीड को कंट्रोल करना या चेंज करना, उसका एक तरह से मेथड टाइप का है, उसको डिस्कशन करेंगे। बाकी अगर आप किसी तरह के भी इसमें डॉट है तो फिर बोलिए। क्लियर, चलिए।